हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिव इन इंग्लिश में। मैं सत्यम शुक्ला। तो आज चलिए बात करते हैं नाउन यानी संज्ञा के बारे में। तो नाउन आपको मैंने जैसे बताया कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए आपके आसपास जितने भी सारे वस्तु हैं या जो भी कुछ है, ये सब अगर आपने इसको कुछ नाम दिया है तो वो नाउन है यानी संज्ञा है। अब जैसे अब मैं अपनी बात कर लूँ अगर, तो मैं मुझसे जुड़े कितने सारे नाम हैं जैसे मैं बताता हूँ। जैसे आप देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर है, तो मार्कर भी एक नाम है। अब जैसे ये मेरा हाथ है तो हाथ भी एक नाम है, ये भी एक नाउन है। तो अब ये मेरा शर्ट हमने पहना है, शर्ट भी एक नाउन है। और ये चश्मा है, चश्मा भी नाउन। ये मेरा पूरा शरीर भी नाउन, मतलब शरीर भी नाउन में ही आता है। उसके बाद से अगर अपना नाम सत्यम शुक्ला, वो भी नाउन। तो आप देखिए, बस मैं अपने से रिलेटेड कितने सारे आपको नाम बता चुका हूँ। ये बोर्ड भी नाउन ही है, मतलब हर चीज नाउन है, ठीक है। जिसका भी आपने नाम रख दिया वो चीज नाउन है यानी संज्ञा है। तो इसलिए जो उसकी डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो संज्ञा है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वगैरह के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, तब आपको समझ आ गया होगा संज्ञा। तो अब संज्ञा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मतलब बहुत तरह से हम लोग देखते हैं, उसके प्रकारों को देखते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि हम कैसे बात करेंगे इसके बारे में। तो पहला हो सकता है काउंटेबल। और हाँ दोस्तों, एक और बात, ये जो संज्ञा के मतलब प्रकार हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि इसके 5 प्रकार है, कोई कहता है इसके 3 प्रकार है, कोई कहता है 6, कोई 8 भी कहता है। तो हमें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए कि मतलब क्या नंबर से क्या फायदा, मतलब कि 5 हो या 8 हो, पढ़ने सारे ही हमें, तो बस हम वो पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा जो काम क्या है, हमें कि हमें इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, सीखने बोलने आना चाहिए। तो उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग सारे पढ़ते जा रहे हैं। अब जिसे काउंट करने का इतना ही शौक है वो बाद में काउंट कर लेगा। तो पहला आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल से आपको क्या पता चल रहा है? काउंट क्या होता है? पहले काउंट यानी होता है गिनना या गणना करना, ठीक है। किसी भी चीज को काउंट करना है। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे हाथ में कितने मार्कर है, 1 2, तो ये मैंने काउंटिंग की, मतलब मैंने गणना की कि यहाँ पे मेरे हाथ में 2 मार्कर है। तो काउंट यानी होता है गणना करना। तो नाउन क्या है, मैंने बताया कोई भी नाम आप है तो किसी भी चीज को अगर आपने नाम दिया तो वो नाउन है। तो जैसे मान लीजिए कह रहे हैं मार्कर, तो 2 मार्कर है, यानी कि ये मार्कर भी नाउन है। अब देखिए, ये आपका काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल मतलब ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सके, मतलब जिनको काउंट किया जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गणना या जिनको काउंट ना किया जा सके। अब जैसे मार्कर है, तो मार्कर आप देख रहे हैं 1 2, मार्कर 1000 भी हो तो भी हम काउंट कर लेंगे, तो वो काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपका हो, क्या ले लें, हाँ, इसकी जो इंक है, मतलब मार्कर में जो इंक पड़ती है, तो उस इंक को आपको लगता है आप उसके एक एक ड्रॉप काउंट कर पाओगे? उस इंक में कितने सारे ड्रॉप हैं या वो इंक कितने सारे उससे मिलके बनी है, वो आप काउंट कर पाओगे? नहीं। तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं चीनी का। अब जैसे चीनी क्या है कि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्या है कि आप अगर मान लीजिए 10 चीनी 15 चीनी ऐसे लेके काउंट करने लगो छोटी छोटी, तो आप कहोगे ये तो काउंटेबल है। लेकिन बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि अब बहुत सारी चीनी है, इतनी सारी चीनी, तो उसको तो आप काउंट नहीं कर पाओगे इतने सारे चीनी को, तो आप कहोगे अनकाउंटेबल है। जैसे 1 किलो चीनी हो गया, 2 किलो कुछ भी, तो अभी किस में आएगा, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में? तो इस केस में ऐसे ऐसे अगर जानना है आपको कि मतलब जब जहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, वहां पे सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप देखिए कि जनरली आप क्या करते हो, कैसे चीनी का इस्तेमाल करते हो। आप कभी ऐसे करते हो क्या कि 10 चीनी या 15 चीनी आप डालते हो किसी चीज में, पीने के लिए या खाने के लिए? हमेशा आप या तो 1 चम्मच चीनी डालते होगे, या तो 1 किलो चीनी डालते होगे, कुछ अगर मिठाई वगैरह बना रहे हो तो, या मतलब हमेशा किसी क्वांटिटी में, किसी मतलब उसको किसी मतलब माप के उसको डालते होगे, मेजर करके, ठीक है। कभी आप ऐसे 10 चीनी 15 चीनी नहीं डालते होगे। तो अगर आप उसकी काउंटिंग करके नहीं डाल रहे हो, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल है। मतलब वो अगर उसकी आप गिनती नहीं कर रहे हो अपनी जनरल लाइफ में, मतलब नॉर्मल लाइफ में, तो यानी वो क्या है, अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है। तो इससे आप कुछ भी पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हो गया पैसा। तो पैसा क्या है कि आप कभी ऐसे कहते हो कि मुझे 4 पैसा दो, मतलब पैसा मतलब वो पैसा नहीं कह रहा हूं मैं, मनी। तो मनी मतलब क्या होता है, पैसा। अभी वो पैसा नहीं है जो हम लोग कहते हैं कि 100 रुपए में, यानी सॉरी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये वो वाले पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो उसका वो हो गया ना, करेंसी हो गई।
हम पैसा मतलब नॉर्मली हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसमें रोकड़े आते हैं, नोट, मुद्रा, जो भी आप कह लीजिए। तो इसको ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, या अरे उसको देखो बहुत सारा, वो उसके पास बहुत सारा पैसा है या बहुत पैसों वाला है। आपको भी ये नहीं कहते कि मेरे पास 4,000 पैसा है, मेरे पास 5,000 पैसा है, 5 लाख पैसा है। आप मतलब हमेशा उसको कैसे काउंट करते हो, मतलब एक बहुत सारा, ढेरों पैसे हैं मेरे पास, ऐसे हमेशा ट्रीट करते हो पैसे को, यानी मनी को, ठीक है। मतलब वो बहुत अमीर है तो उसको कैसे कहोगे, बहुत पैसों वाला है। तो कभी आप ये तो कहोगे नहीं, मतलब किसी भी आदमी को आप ऐसे नहीं कहोगे कि 5 लाख, 5 करोड़ पैसे वाला है, ऐसे नहीं कहते ना। तो उसको आप यानी काउंट तो करते नहीं हो, आप सिंपली बोलते हो कि बहुत सारा या बहुत कम पैसों वाला है, कुछ ऐसे मतलब बोलते हो, यानी उसको आप अनकाउंटेबल में मान के चलोगे ना, क्योंकि आप उसको काउंट तो कर नहीं पा रहे हो, उसकी गिनती तो कर नहीं पा रहे हो कि कितने पैसों की बात हो रही है। तो यानी कि इसका मतलब मनी जो है, मनी आपका किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा, सॉरी अनकाउंटेबल में आएगा। अब यहीं पे अगर बात करें कॉइन्स की, अब मनी किस चीज को कहते हैं, मतलब जो कॉइन्स से मिलकर बनता है, या नोट्स, आपको पता है ना, नोट्स मतलब रोकड़े, और कॉइन्स मतलब जो सिक्के होते हैं, चिल्लर होते हैं। अब इसकी आप काउंटिंग कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 1000 कॉइन है, अभी ये कह सकते हो आराम से कि मेरे पास 1000 कॉइन्स है, मेरे पास 1000 सिक्के हैं, या मेरे पास 1000, 2000, 10 लाख नोट है, आप ये भी कह सकते हो। कैशियर जो लोग होते हैं वो लोग काउंट भी करते हैं नोट्स को। तो ये अब देखा जाए, अच्छा ये नाउन है कि नहीं, मैंने कहा कि किसी भी चीज का अगर नाम होता है तो वो नाउन होता है। तो ये नाउन तो है, लेकिन ये आपका अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, ये आपका काउंटेबल नाउन है। तो ये नाउन तो है, लेकिन ये आपका काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप नोट को गिन सकते हो, कॉइन्स को आप गिन सकते हो, लेकिन मनी, मनी अब ऐसे जनरल टर्म है कि पैसा, मतलब उसको कैसे कह दिया कि मनी का मतलब हो गया कि पैसा होना, पैसा। तो मनी आपका अनकाउंटेबल है, तो यहाँ लिखते हैं ये दोनों आपके काउंटेबल हैं, लेकिन मनी ये आपका अनकाउंटेबल है। अच्छा, तो जो आपके मन के भाव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप खुश हो अभी, तो मतलब जो खुशी है या गम, या आप कोई उत्साह है आपके मन में, तो ये सारे जो भाव होते हैं ये भी आपके संज्ञा में आते हैं, मतलब नाउन में आते हैं। जैसे हैप्पीनेस, सॉरो, जॉय, अभी मैंने जो बताया वो सारे आपके, वो भी आपके नाउन में आते हैं, क्योंकि ये भी आखिर नाम है ना, ये आपके भावों के नाम है, तो ये भी आपके नाउन में आ गए। तो अब जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस लिखा हमने, या जॉय लिख दिया, जॉय, जॉय यानी उत्साह, ठीक है, या हर्ष। तो आप बताइए ये आपका क्या होगा, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। अब आपका, आप अपने भाव को ऐसे तो कहते नहीं हो, मेरे पास मेरे 2 उत्साह हैं, या मुझे 2 उत्साह हो रहा है, ठीक है। तो आप ये आपका किस में आएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। मतलब आप अपनी खुशी को काउंट तो कर नहीं सकते। आप अगर खुश हो तो आप ये नहीं कह सकते ना, मैं 1 खुश हूँ, मैं 2 खुश हूँ, या मेरी खुशी 1 है, ऐसे तो कुछ कहते नहीं है। तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। अनकाउंटेबल में कोई भी, मतलब जो आपके मन के भाव है, यानी कोई भी जो फीलिंग है, लिख देते हैं अनकाउंटेबल, कोई भी फीलिंग, फीलिंग या मन के भाव, ये आपके अनकाउंटेबल में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब बच्चा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंग्लिश। तो ये आपका क्या है, ये भी है तो नाउन ही, एक भाषा का नाम है। तो इंग्लिश किस में आएगा, ये भी आपका अनकाउंटेबल में आएगा। आप खुद सोचिए, आप कभी ऐसा कहते हैं क्या कि मुझे 2 इंग्लिश आती है। आप हमेशा इसको ऐसे ही कहोगे कि मुझे इंग्लिश भाषा आती है, ठीक है, या मुझे कितनी भाषाएं आती है। आप भाषा को कह सकते हो, भाषा की गिनती कर सकते हो, लेकिन अगर इंग्लिश लिखा है तो आप इसकी गिनती नहीं कर पाओगे। तो ये भी आपका अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज अगर लिखा है, लैंग्वेज यानी भाषा, तो आप भाषा की तो गिनती कर सकते हो कि जैसे इंडिया में कितनी भाषा बोली जाती है, उसका आप काउंट कर सकते हो, या पूरे संसार में, पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, वो भी आप काउंट कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, ये आपका काउंटेबल है, ये आपका क्या है, काउंटेबल। तो देखिए काउंटेबल जो लिखा है ना आपका, काउंटेबल में आ ही गया कि मतलब ये गिनने योग्य है। एबल का मतलब होता है योग्य होना या कर पाना। एबल मतलब होता है कि किसी काम को करने की योग्य होना, एबल होना, ठीक है, एबिलिटी कहते हैं। तो वैसे काउंट एबल यानी काउंट करने की योग्य, यानी गिनती करने के या गणना करने की योग्य होना, तो उसको काउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होता है, अन मतलब हो गया ना। अब अन जो यहाँ पे लिखा है,
इसका मतलब ही हो गया ना। तो ना योग्य होना काउंटिंग के, मतलब कि गिनती के ना योग्य होना। तो यहां लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे अच्छे से, अनकाउंटेबल होता है गिनती ना हो सके, और काउंटेबल इसका उल्टा हो गया, यानी जिसकी गिनती हो सके। तो जितनी भी लिक्विड वाली चीजें होती हैं, जैसे कि कोई भी लिक्विड की चीज है, तेल, पानी, कुछ भी, दूध, ये सब आपका अनकाउंटेबल में आएगा। अब आपको आइडिया लग जाएगा, खुद ही आप कभी सोचोगे तो आपके मन में हमेशा आ जाएगा कि क्या होता है जिनकी गिनती हो सके। ये इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। ये जब क्या होता है ना कि ऊपर अभी मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा है। जिनकी के नीचे जिनकी, गिनती के नीचे गिनती, ये इसको दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम लोग ये लिख देते हैं। तो ये आपका था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन में अभी हमने पहला टाइप देखा अनकाउंटेबल और काउंटेबल का। हम लोग अगली वीडियो में और भी सारे देखेंगे, तब तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और एक और बात, अब नाउन होता क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है, किसी भी जो पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, और भाव, अभी जो मैंने बताया लास्ट में भाव, यानी किसी भी मतलब आपके विचार या फीलिंग एक्सप्रेशन के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।